नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप ये सोचे कि मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और उस इंसान की वो जिंदगी ही जिंदगी क्या, वो उस जिंदगी को आप जिंदगी कहेंगे जो सीधे रास्ते पे जा रही हो। जब तक जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, कुछ लक्ष्य ना हो, कुछ संघर्ष ना हो, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जानवर की तरह सिर्फ खाना है, सोना है, तो फिर जानवर ही आपको होना चाहिए था। अगर भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, तो कुछ सोच के बनाया होगा। लेकिन आपको तो आराम चाहिए, आराम से जो है सोच रहे हैं कि मेहनत ना करना पड़े और सारी चीजें मिल जाए। तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा जो है इस चीज को याद रखिएगा अपने दिमाग में। हमें अगर कुछ पाना है, किसी चीज को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलती है। तो आइए आज हम द्विवेदी युग के निबंधकारों को याद करेंगे। और उसमें जो सर्व प्रमुख है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके निबंधों को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से एक स्टोरी बना के याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं याद किया करती थी, जैसे मैंने एग्जाम को पास किया, बहुत सारे जैसे जेआरएफ हुई और बहुत सारे एग्जाम टीजीटी पीजीटी, तो उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पास भी ऐसी समस्या रहती होगी कि इन रचनाओं को, इन निबंधों को कैसे याद किया जाए। तो उसी को मैं सरल करके थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आप सभी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ द्विवेदी युग पड़ा। और भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग। तो हमने भारतेंदु युग के निबंधकारों को पढ़ लिया है, आज हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। और जो है आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को संचित ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। क्या कहा है, याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, ज्ञान राशि का संचित कोष। ज्ञान, ये जो साहित्य है वो क्या है, ज्ञान राशि का संचित कोष है, याद रखना। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है वो क्या है, बातों का संग्रह है। क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। तो किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा, शुक्ल। तो इन चीजों को याद रखे रहिए। और ये कौन करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है। अब हम द्विवेदी युग के निबंधकारों को पूछ रहे थे, क्योंकि एग्जाम में बहुत तेज पूछता है, बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है या कौन से हैं। तो एकदम आसान है दोस्तों। आप महावीर को तो जानते होंगे, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चार पांच नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानते रहिए कि याद कैसे करना है। देख रहे हैं कि इसमें तीन लोग तो मिस्र मिस्र आए हैं ना। तीन लोग क्या हैं, मिस्र मिस्र। और ये सारे कृष्ण के नाम है। किसके नाम है, कृष्ण के। कौन है, माधव है, गोविंद है, श्याम सुंदर हैं। और यही तो करना है, तीनों लोग क्या है, क्या माधव ही क्या है, माधव ही गोविंद नारायण है। और गोविंद नारायण श्याम है, श्याम सुंदर है। कौन है, श्याम सुंदर है। और ये सब जो है क्या करते हैं, मिश्र बंधु। और जो बंधु हैं वो माधव, गोविंद और श्याम जो कृष्ण हैं, उनको क्या करते हैं, मिलकर, मिश्र बंधु मतलब मिलकर मिश्रित रूप से पदम चढ़ाते हैं। पदम मतलब होता है कमल। क्या होता है, कमल। तो एकदम सिंपल सी आसान ट्रिक है दोस्तों। माधव ही कौन है, गोविंद नारायण है। माधव ही कौन है, गोविंद नारायण है। और गोविंद ही क्या, कौन है, श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, माधव, गोविंद, श्याम सुंदर। और सब लोग मिलकर मिश्र बंधु, हम लोग जो है मिलकर, बंधु जो हैं हम, वो क्या करते हैं, पद्म चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, श्याम सुंदर को, माधव को, गोविंद को पद्म चढ़ाते हैं। एकदम आसान है।
आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा आसान है, तो सच में ये आसान है। माधव ही गोविंद हैं और गोविंद ही श्याम हैं, और सारे मिश्र बंधु बंधु लोग जो है, भाई बंधु लोग क्या करते हैं, उनके चरणों में कमल या पद्म चढ़ाते हैं। पद्म सिंह शर्मा, क्वेश्चन पूछा गया है हायर एजुकेशन में, अभी पूछा गया है 2024 में जो एग्जाम हुआ कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, कौन से हैं, तो उसमें पद्म सिंह शर्मा नाम था, तो यही सही था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब इनकी निबंध आप देख रहे होंगे, हमने 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 है। और इनके संबंध में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या है, कि ये जो है व्याकरण को लेके बड़े क्या रहते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे, बड़े अनुशासित रहते थे। इनका कहना है कि जो भाषा है वो व्याकरणिक रूप से शुद्ध होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब ये इतना टीका टिप्पणी करते हैं, जिसकी रचना आती है छापने के लिए इसको वापस कर देते हैं, कहते हैं कि इसको पहले सही करो फिर जाके छापूंगा। तो इनके में भी कमियां खोजी जा रही थी। बाल मुकुंद गुप्त को मिल गया भाई, क्या मिल गया बाल मुकुंद गुप्त को, अनिस्थिरता शब्द मिल गया। क्या मिल गया, अनिस्थिरता शब्द मिल गया। अब इसी को पकड़ के क्या करते हैं वो, अनिश्चितता शब्द को लेकर वो लेख लिखते हैं, और उन्हीं के बचाव में, उनके जवाब में, कहते हैं कि उनके जवाब में स्वर्ग और नरक ठिकाना नाही, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक लेख लिखते हैं कल्लू अलहित नाम से। ठीक है, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हुए गोविंद नारायण जो हैं, यही गोविंद नारायण जो हैं, वो आत्माराम के टेटे, क्योंकि उन्होंने आत्माराम से लिखा था, बालमुकुंद ने आत्माराम से लिखा था, तो ये क्या करते हैं, आत्माराम के टेटे नाम से गोविंद नारायण जो है, गोविंद नारायण लिखते हैं कि आत्माराम के टेटे नाम से किसका पक्ष लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उनका कहना है कि जो अन उपसर्ग आता है ये कहीं कहीं आ सकता है। अन उपसर्ग दोस्तों ना, जिस शब्द का की शुरुआत किसी स्वर से होती है वहां पर अन उपसर्ग लगता है। तो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ सा है, आधा सा है, तो इसकी शुरुआत सा से हो रही, तो यहाँ अन उपसर्ग लगाना थोड़ा सा गलत है। तो इसी चीज को लेके बवाल हुआ था। ठीक है, तो संपत्ति शास्त्र है, रसज्ञ रंजन लेखांजन नाट्य शास्त्र, उपन्यास का रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, और दंड देव का आत्मनिवेदन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालम प्रभात, और नेपाल। याद रखिएगा नेपाल पूछा जाता है, तो नेपाल के ऊपर नेपाल नाम से निबंध किसने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाई महावीर हैं तो नेपाल के बारे में लिख सकते हैं, इतना पहले याद कर लेते। देखो जिसके पास जो महावीर है, हमने ऐसे रिलेट किया था, जो महावीर है उसके पास ढेर सारी संपत्ति होगी कि नहीं होगी ना, महावीर है तो संपत्ति तो होगी। तो क्या होता है, संपत्ति शास्त्र, इनके पास बहुत सारी संपत्ति है। और ये रसज्ञ रंजन, मतलब ये रसज्ञ, रस में लीन हो जाते हैं। जिसके पास संपत्ति है वही तो रस लीला करेगा, वही तो मौज मस्ती करेगा। तो संपत्ति है इसलिए बड़ा रसिक व्यक्ति बन जाते हैं। और लेखांजलि, फिर क्या है, अंजलि के साथ, ये लेखांजलि अंजलि के साथ ये लेख लिखना शुरू कर देते हैं। और लेख लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, ये नाट्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। किसका, नाट्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये नाट्य शास्त्र है किसका, भरत मुनि का, और इनका निबंध भी है। ठीक है, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र का ये अध्ययन करते हैं, उपन्यास का रहस्य भी जानते हैं। नाटक को जाने, इसके बाद उपन्यास का रहस्य जाने। और उपन्यास में इनको मिलता क्या है, आगरे की शाही इमारतें। उपन्यास में ही तो आगरा का ताजमहल पढ़ते हैं, शाही इमारतें उपन्यास में ही, इतिहास में ही तो पढ़ेंगे हम इतिहास। ठीक है, तो क्या है, उपन्यास का रहस्य जानने के लिए आगरे की शाही इमारतों को देखते हैं। जब आगरा गए तो वो पता चला कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और क्या कहते हैं, वहां कालिदास के समय का भारत है, यह तो कालिदास के समय का भारत है। दंड देव से आत्मनिवेदन वहां दिखाई देता है उनको, क्या होता है, आत्मनिवेदन दिखाई देता है। और महाकवि माघ, कालिदास के बारे में भी लिखते हैं और माघ के बारे में भी लिखते हैं, माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है, प्रभात के बाद क्या हो जाएगा, चंद्रोपालंब, क्या होता है,
दमयंती का चंद्रोपालम, मतलब प्रभात के बाद चंद्रमा का शाम को उदय होगा, शाम को चंद्रमा निकलेंगी ना। ठीक है, प्रभात हुआ, फिर क्या हो गया, चंद्रोपालम हो गया चंद्रमा, फिर प्रभात हुआ, और प्रभात इसके बाद एक नेपाल विदेशी, विदेश मतलब नेपाल के ऊपर है। ठीक है, एकदम आसान है। देखो, जिसके पास संपत्ति होगी, जिस जो महावीर होगा उसके पास क्या होगी, संपत्ति होगी, वो रसज्ञ व्यक्ति बन जाएगा। लेख लिखता है, अंजलि के साथ लेख लिखते हैं। और क्या होता है, लेख लिखने के लिए नाटक को पढ़ना होगा, नाट्य साथ उपन्यास का रहस्य जानना होगा। और रहस्य जब जानने जाओगे तो आगरे की शाही इमारतों को जाते हैं, देखते हैं, तो वहां क्या पता चलता है, तो कालिदास के समय का भारत है। और उसमें क्या है, इनको कालिदास के समय में आत्मनिवेदन दिख रहा है। क्या है, आत्मनिवेदन। और माघ के बारे में लिखते हैं कालिदास, और माघ का प्रभात वर्ण, प्रभात के बाद चंद्र तो आएंगे ही, चंद्रोपलम दमयंती का, और प्रभात नेपाल। एकदम आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप सब जानते हैं कि ये भाषा और व्याकरण को लेके बड़े सशक्त रहते थे। तो भाषा व्याकरण सीखते हैं, और भाषा व्याकरण के बाद एक कवि और कविता लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले भाषा व्याकरण को जाने, उसके ऊपर अपनी लेखनी चलाई, इसके बाद जब भाषा व्याकरण आ गया तब एक कवि और कविता लिखते हैं। और कहते हैं कि कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन यही है। क्या है, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन क्या है, भाषा और व्याकरण है। क्या है, भाषा और व्याकरण। एक अलग से याद कर लो, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे, तो हमने याद कर लिया था। देखो, जो महावीर होता है वही बड़े बड़े कारनामे करता है कि नहीं। जैसे महावीर आप जान रहे हैं ना, हनुमान जी महावीर, हनुमान जी को महावीर भी कहा जाता है, तो वहीं से रिलेट कर लो। महावीर बड़े 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 कारनामे करते थे कि नहीं। वो पूरा संजीवनी ब्यूटी वाला पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आ जाते, एक कारनामा। इसके बाद जो है पूरा समुद्र लाग जाते हैं, कारनामा ही है। लंका जला देते हैं, कारनामे हैं नहीं। तो कारनामे कौन करता है, महावीर करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकदम आसान है, आपको बस पढ़ने का तरीका बदलना है। अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा, मास्टर माइंड बनना होगा। आइए फिर से एक बार देखिए, जो महावीर होगा उसके पास ढेर सारी संपत्ति होगी, रसज्ञ होगा, रसिक व्यक्ति होगा, लेख लिखेगा अंजलि के साथ, और लेख लिखने के लिए नाटक पढ़ना होगा, उपन्यास पढ़ना होगा, उपन्यास का रहस्य पूछा गया है। और इसके बाद जब उपन्यास का रहस्य पढ़ोगे तो उसमें आगरा की बातें होंगी, आगरा की शाही इमारतें, कालिदास की बात होगी, कालिदास के समय का भारत। उसमें कालिदास में आप देखोगे आत्मनिवेदन है कि नहीं। जब आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ोगे तो उसमें क्या है, कालिदास का आत्मनिवेदन देखोगे। उसके बाद क्या है, माघ के बारे में भी लिखते हैं, माघ का प्रभात वर्णन। और प्रभात के बाद चंद्रमा तो दिखाई देंगे ही, शाम होगी, रात होगी। तो दमयंती का चंद्रोपालम, प्रभात और एक नेपाल है। ठीक है, और ये भाषा व्याकरण पे बहुत ध्यान देते हैं। भाषा व्याकरण सीखने के बाद कवि और कविता लिखते हैं, कहते हैं यही कवि का सापेक्ष क्या है, साधन है कवि बनने का। और ये बड़े बड़े कारनामे भी करते हैं महावीर, तो म्यूनिसिपालिटी के कारनामे। तो एकदम आसान है, आप सब ये भी फटाक से देख लीजिए। महावीर जानते ही है, माधव ही गोविंद है, गोविंद ही श्याम सुंदर हैं, और मिश्र बंधु सारे लोग मिश्रित रूप से उनको पदम चढ़ाते हैं, पदम सिंह शर्मा। हो गया ना याद, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ मत करिए, बस शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंच जाए और उनकी मदद हो सके, क्योंकि ये सब याद करने में बहुत समस्या होती है। धन्यवाद।